वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं नाज़म रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, जो कि चकबस्ती ने लिखी है। इसी नज़म को आगे बढ़ाते हुए इसका जो दूसरा बंद है वो है आखिर असीरी यास का कुफल दहन खुला, वाथा दहान ज़ख़म की बाबी सखन खुला। एक दफ्तर मुज़ालिम चरख कहन खुला, अफसाने शदाइद रंजो सखन खुला। दर्द दिल गरीब जो सर बयां हुआ, खूनी जिगर का रंग सखन से अय्यां हुआ। इस शायर में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है मिसाल के तौर पर असीर मीन्स कैदी, यास मीन्स ना उम्मीदी। असीरी यास उम्मीद का कैदी, ना उम्मीदी का कैदी। कुफल ताला, दहन मीन्स मुँह। सखन मीन्स कलाम, चरख कहन आसमान से डाया गया जुल्म। तशरिया, आखिर नाउमीदी की कैद के मुंह का ताला खुल गया, यानी माँ के बदन में, माँ के जिस्म, माँ के दिल में जो छुपा था अब वो खुलने लगा, अब वो जाहिर करने लगी कि नाउमीदी की कैद का मुंह का ताला खुल गया। यानी बात करने के लिए माँ ने लब कुशाई की और इस तरह गोया कि आसमान के डाए जुल्मों का दफ्तर खुल गया। दिल में जो दुख छुपे हुए थे उनकी कैफियत ज़बान से बयां होने लगी। जब माँ बोलने लगी तो इसकी बातों से खूनी जिगर का रंग था। अपने दिल के दुख अपनी ज़बान पर लाते हुए इनका कलीजा मुँह को आता था। माँ की अंदरूनी हालत के बारे में इस शायर में कहा गया है। अब अगला बंद जो है वो है, सुनकर ज़बान से माँ की ये फरियाद दर्द खैज़, इस खस्ता दिल के जान पे चली गम की तेग तेज़। आलम यह था करीब की आँखें हूँ इश्क़रेज़, लेकिन हज़ार ज़पत से रोने से की गुरेज़। सोचा यही कि जान से बेकस गुज़र न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और न मर जाए। सुन के ज़बान से माँ की फरियाद दर्द खेज़ मीन्स दुख देने वाली, तकलीफ़ देने वाला, तकलीफ़ पैदा करने वाला। दर्द खेज़, फरियाद दर्द खेज़, वो फरियाद जो दुख देती है, जो तकलीफ़ देती है, जो इज़ा देती है। खस्ता दिल, टूटा हुआ दिल पर चली गम की तेग मीन्स तलवार, तेज़ तलवार। आलम ये था कि करीब की आँखें हो इश्क़रेज़ वो आँखें जिनसे आंसू बहता है। अपनी माँ की दर्द भरी फरियाद सुनकर रामचंद्र जी के टूटे दिल पर गम की तलवारें चल पड़ी। गम की वजह से हालत अब ऐसी हो गई है कि आंसू रुक नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सब्र किया और आँखों से आंसू न आने दिए।
یہی سوچا۔ ہمیں رونے اور دکھی ہوتے دیکھ کر ماں کو اور زیادہ صدمہ ہوگا، اس لیے اپنے دل پر قابو رکھا اور رونے سے پرہیز کیا۔ اس طرح سے اس نظم کے پہلے جو 3 بند ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس نظم کے اور 3 بند ہیں، انہیں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آپ پہلے ان 3 بندوں کو ہی پڑھیں اور خود سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی نوٹ بک پر درج کریں۔